इन्होंने परशुराम को लेकर जो धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा मेरे ऊपर झज्जर के बहादुरगढ़ में लगवा रखा है, इन्होंने एक और नया मुकदमा लगवा दिया मेरे ऊपर उसी बहादुरगढ़ की कोर्ट में। क्या मुकदमा लगवा दिया? अभी कुछ दिन पहले हमने जो परशुराम के ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि कबीर सागर के जीव धर्म बोध में पेज नंबर 105 पर लिखा हुआ है कि परशुराम ने आजीवन कमीने कर्म किए, और उस कबीर सागर के लेख को ज्यों का त्यों सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखकर कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 596 पर लिख दिया, और दास ने उसी पेज को दिखाकर कि देखो सतगुरु रामपाल जी ने परशुराम के विषय में क्या लिखा है, और ये सतलोक आश्रम वाले नादान संगत को काल प्रेरणा से परशुराम की जयंती में लेकर जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, उस वीडियो को आधार बनाकर इन लोगों ने झज्जर के बहादुरगढ़ कोर्ट में मेरे ऊपर एक मुकदमा और लगवा दिया है 2-4 दिन पहले कि साहब इसने परशुराम के खिलाफ बोल दिया और इस पवन ने हमारी धार्मिक भावना भड़का दी, दोबारा से ये कहकर कि परशुराम ने सारे कमीने कर्म किए। अरे मैंने नहीं कहा भाई, 650 साल पहले कबीर जी ने कहा, और अब उसी कबीर सतगुरु रामपाल जी ने कहा। और नालायकों, तुम अपने गुरुजी के द्वारा लिखी परशुराम के ऊपर टिप्पणी को और मुकदमे में तब्दील कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह से। तुम मुझ पवन दास के ऊपर मुकदमा नहीं कर रहे, अपने बाप सतगुरु रामपाल जी के ऊपर मुकदमा कर रहे हो। क्योंकि मैंने कोई अपने बाप दादाओं की लिखी पुस्तक नहीं दिखाई, मैंने सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखा हुआ लेख दिखाया है। मैंने अपने घर से बात बना के नहीं लिखी। सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से परशुराम के विषय में लिखा है कि आजीवन उसने कमीने कर्म किए, और किए तो किए, सत्य तो उजागर होगा। तुम काल के दूत काल प्रेरणा से चाहे कितना सत्य को दबाने का प्रयास करो, तुम अपने कर्म फोड़ सकते हो, लेकिन भैया परमात्मा की आत्माओं का तुम बाढ़ भी बाका नहीं कर सकते, बाढ़ भी बाका। और अंत में तुम्हारा क्या हश्र होगा, क्या तुम्हारी दुर्गति होगी तुम्हारे कुकर्मों के चलते, अपने गुरुदेव भगवान के लेख का विरोध करने के चलते, ये तो भाई समय बताएगा।